अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख हनीफ़ है। मैं को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ आइडियलिजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ रिफ़ा के मेंबर्स का और जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार का, जिन्होंने हमें मौका दिया है यहाँ पर आकर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सेशन देने का। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ सबसे पहले बताने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। ये कुछ कंटेंट्स हैं, एजेंडा है आज का जो मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारी कंपनी के बारे में एक छोटा सा तारुफ, फिर हमारी अप्रोच क्या होती है, हमारा वर्किंग मॉडल कैसा होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, फिर उसकी कौन कौन सी उसकी बिज़नेस एलिजिबल है। अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी या उसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है, और फ्यूचर मार्केटिंग, फ्यूचर क्या है। डिजिटल मार्केटिंग अगर हमें करना है तो उसका फ्यूचर क्या है और कौन सा उसका बेस्ट वे है, और उसका वन ऑफ द ऑप्शन है ई कॉमर्स का। हमारी कंपनी के रिलेटेड हम पूरी तरीके से औरंगाबाद से ऑपरेट करते हैं। मैं और मेरे जितने भी को फाउंडर्स हैं, हमने कंपनी 2018 में रजिस्टर किए थे। हम पूरी तरीके से आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस में काम करते हैं। हमारा मेजर जो टारगेट ऑडियंस है कॉर्पोरेट और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ है, या फिर जो भी बिजनेस करना चाहता है यूजिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। हम मेजरली एसएपी में काम करते हैं और डिजिटल सॉल्यूशंस हमारा एक अनदर एक प्लेटफॉर्म है। हमारी ये 5 वर्टिकल्स हैं, डिजिटल, एसएपी, आईटी कंसल्टिंग और दूसरे भी और एरियाज़ हैं जहाँ पर हम ग्रो हो रहे हैं। ये हमारा अप्रोच है। कभी भी हम कोई काम की शुरुआत करते हैं, हमारी प्रोजेक्ट की अप्रोच की, तो पहले हम उसको डिस्कवर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं काम क्या है, कस्टमर की या किसी की रिक्वायरमेंट की, फिर उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और फिर बाद में उसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये हमारी ये इटरेशन मॉडल है, मल्टीपल साइकिल्स में चलते रहते हैं। अभी मैं जल्दी से डिजिटल मार्केटिंग पे आता हूँ। व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। अभी जैसा आपने सुने होंगे कि मार्केटिंग, हर बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ट्रेडिशनल वे में थे तो पहले हमको जैसा अभी इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, मगर फिर भी हम पहले देखते थे कि भी न्यूज़पेपर्स में एड्स देना, होर्डिंग्स लगाना, करना। सेम वे में इंटरनेट के ऊपर अगर मार्केटिंग करना है तो उसको आगे हम उसको डिजिटल बोलकर हमने एक एब्रीविएशन ऐड की हुई। डिजिटल इसलिए क्योंकि उसका जो डेटा है उसको डिजिटल बोला जाता है ओवर द इंटरनेट। और किसी भी चीज़ की अगर हमको मार्केटिंग करना पड़ती है ओवर द इंटरनेट, उसको एक टर्म दिया गया है डिजिटल मार्केटिंग। तो कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट है या हमारी सर्विसेज है जिसे हमें ऑनलाइन सेल करना है, परचेस करना है या उसकी मार्केटिंग करना है। अगर आपने देखे होंगे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है या फिर और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ जाकर हम हमारा कंटेंट को पोस्ट करते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, करें। तो वो एक कैटेगरी में आता है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हैं। सेम वे में हम उसको पर्सनल भी अगर हमारे कुछ पोस्ट होते हैं, हमारा फेसबुक हमारा अकाउंट होता है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है या हमारा और भी जो हमारे जान पहचानत वाले जो ग्रुप के अंदर अटैच, सबको मालूम पड़ जाता है कि ये कर रहे हैं, हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन। तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग है ओवर द इंटरनेट, जहाँ पर आपको बिजनेस करना है या उसको मार्केटाइज करना है, तो उसको बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। मेरे साथ मेरे कंपनी के जो कलीग है शोएब है, वो आपको और इसके आगे बताएंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, उसकी फ्यूचर क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। कि मोहम्मद शोएब साहब वो प्रॉपर्ली डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड कंसल्टेंट है, जो हमारी कंपनी में इसकी हम सर्विस दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अगर इसके आगे अगर आप गाइड करेंगे शोएब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अभी आपने सुना डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है हमें। जैसे कि हमारे बिजनेसेस वगैरह प्रमोट करने के लिए हमारे जो हम कर रहे हैं, आज घर से बिज़नेस कर रहे हैं, शॉप से कर रहे हैं, उसको रिलेटिव्स तक और न्यू कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। उसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग, जैसा आप जानते हो, हम पहले मार्केटिंग पहले भी कर चुके हैं, पहले भी करते थे। अगर हमको प्लॉट फ़रोख्त करना है या कुछ घर फ़रोख्त करना है या कुछ बेचना है तो हम पेपर में ऐड देते थे, हम उसका इश्तिहार देते थे। या हम अगर किसी का हॉस्पिटल की ओपनिंग है तो हम लीफलेट्स बांटते थे, उसके पॉम्फलेट्स बांटते थे। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम कितने लोगों ने हमारा एडवर्टीज़मेंट देखा है या किन किन लोगों तक हमारा एडवर्टीज़मेंट पहुंचा है, हमें पता नहीं चलता। आप कल अगर उस रास्ते से जाओगे तो आपको सारे लीफलेट्स वगैरह सारे रोड पर पड़े नज़र आएंगे। तो कई बार होता है कि मतलब उसका इफ़ेक्टिव वे में यूज़ नहीं होता है। तो उसमें और एक चीज़ ये है कि आप ये नहीं जानते कि आपने जो आपका इश्तिहार है, जो लीफलेट है, जो पॉम्फलेट है, जो आपके कस्टमर से उन्हीं को दिया है कि नहीं। आपका इश्तिहार बच्चों को भी जाता है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी जाता है, जो ये सिटी का नहीं है उसको भी जाता है।
तो इसीलिए जो है आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन, और आप सभी के पास में व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा। मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आप सब लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई रास्ते से। जैसे कि आजकल काफ़ी देखने में आ रहा है कि घर से हम लोग काफ़ी कपड़ों का बिज़नेस काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं या ज्वेलरी का कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो, फ़ोटो एक फैमिली में अपने उसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हो या किसी को भेज देते हो, आज ये नया आया है। दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। वो वही है, आप ऑलरेडी उसको स्टार्ट कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ को इंटरनेट पे भेजना, जैसे हनीफ ने बताया, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो अभी उसके लेटेस्ट में जो ऑनलाइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है और जो टाइप्स है जहाँ पर हम उसको कर सकते हैं वो काफ़ी वेरियस है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, उसमें कंटेंट मार्केटिंग और पे पर क्लिक, मोबाइल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग उसमें होती है, डिस्प्ले और सर्च एड्स, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, ये सभी अपने में आप एक मॉड्यूल्स है। ये सब एक मिलाकर नहीं, ये सब अपने में आके अलग अलग मॉड्यूल्स है जिस पे हम काम कर सकते हो। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे बिजनेस को रिक्वायरमेंट किसकी है, हम किसके थ्रू बेटर वे में हमारे कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो उसके मुताबिक हम लोग को जो इसमें सिलेक्ट करके उस पर वर्क करना पड़ता है। और नेक्स्ट करें, अभी हम नेक्स्ट वन बाय वन उनको देखते हैं। फर्स्ट जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और मतलब स्टार्ट करने से पहले ये भी मैं बता दूं कि ये प्रेजेंटेशन में आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं, मतलब आप नोट नहीं भी किए तो चलेगा। अगर मुझे बोलने में कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा है तो आप वो नोट करिए, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है मैं आपसे लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो मतलब आपके पास फर्स्ट टाइम में तो आपको 100% समझ भी नहीं आएगा, और मतलब आप जब इस पर घर जाकर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें, है ना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे को आप सबको पता है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, रेडिट, टम्बलर, काफ़ी सारे हैं। तो हमको इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, हम उसका कैसा बेटर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी इनिशियल स्टार्ट करने के लिए हम व्हाट्सएप तो ऑलरेडी यूज़ करते हैं, फिर व्हाट्सएप फॉर बिजनेस उसमें आ चुका है जहाँ पर आप काफ़ी चीज़ उसमें कर सकते हैं, एज ए बिजनेस आपका होता है। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप फेसबुक उसके बाद में इस्तेमाल करते हो। फेसबुक पे आप जो है आपका पेज बना सकते हो, वहाँ पे अपनी बिजनेस के प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, आपका सारा डिस्क्रिप्शन, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी चीज़ें, फिर कस्टमर के फीडबैक्स होते हो, वो सारी चीज़ें आप जो है फेसबुक के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बताया, सेम वे पे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ फेसबुक पे, जो अगर मेहमान यहाँ पे है जिसको पता नहीं है कि भाई फेसबुक क्या है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो बेसिक फ़ोन यूज़ करते हैं, घर में स्मार्टफोन है, तो मैं एक बता दूँ फेसबुक पे आपका जो बिज़नेस का पेज है वो कैसे दिखता है बेसिक लेवल पे। अभी ये जो है मैंने एक ऐसे ही बना दिया था कि मैं बोला चलो ख़वातीन का है तो क्यों ना कपड़ों का ही एक पेज बना दे। मैंने एक फैशन बुटीक बोलकर एक फेसबुक पे पेज बनाया है, जिसको आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला है जो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे दिखता है, और उसके साइड में जो छोटा दिख रहा है वो मोबाइल में ऐसे नज़र आता है। तो आप वहाँ पे आपका बिज़नेस का नाम दे सकते हो, उसके नीचे आपका टैगलाइन, जैसे फैशन बुटीक है, योर स्टाइलिंग पार्टनर, मैंने एक लाइन दे दिया उसको। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ टैगलाइन सुनते हो आज कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो आपको याद आता है अरे CP+ कैमरा है। रिलायंस का पहले ऐड आता कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आपको पता था ये रिलायंस का है। तो टैगलाइन से जो है ना चीज़ें आसानी से याद में रहती है। अभी जब ब्रांड डेवलप हो जाता है तो हम लोग को नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कनेक्टिंग पीपल, अगर देखो 2 हाथ अगर ऐसे आपको टीवी पे मिलते हुए नज़र आते हैं तो आपको लगता है यार एयरटेल का है, या पहले एयरटेल का था ये एडवर्टीजमेंट, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट स्लाइड करिए। सेम वे में इंस्टाग्राम पे भी आप पेज बना सकते हो और वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो, आपकी डिटेल्स डाल सकते हो। क्योंकि थोड़ा मैं समझता हूँ कंटेंट का थोड़ा कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए मैंने जो नेम्स वहाँ पे थे थोड़े उनको ब्लर कर दिया हूँ। एक सेकेंड, तो नहीं पीछे, हाँ। तो अभी यहाँ पर जो है ना आप प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हो आपकी, और यहीं से आप इस पर इंस्टाग्राम से भी एडवर्टीजमेंट चला सकते हो आपके कस्टमर्स के लिए। और अभी जैसे आप स्टोरीज भी रखते हो, व्हाट्सएप पे स्टोरीज रखते हो, फेसबुक पे स्टोरीज रखते हो, वैसे ही इंस्टाग्राम में एक न्यू फीचर भी आया है कि आप हाईलाइट्स में स्टोरी रख सकते हो। मतलब एक 10-15 स्टोरीज जो है आप जो बहुत अच्छे वाले हैं या कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके, या फिर आपकी कैटेगरीज है, कश्मीरी हो गए या कॉटन वाले हो गए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो आप उनको स्टोरी के हाईलाइट्स पे रख सकते हो। नेक्स्ट करना। अभी नेक्स्ट जो है कंटेंट मार्केटिंग, ये हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, पहले वेबसाइट्स जो होती थी या इश्तिहार में आप देखते होंगे काफ़ी सारे जो सीनियर्स है या जो क्या करते हैं इंडस्ट्री के माहिर है, वो आर्टिकल्स लिखते हैं। आप पेपर में आइदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या बिजनेस के लिए या बच्चों के तरबियत के लिए, फ्यूचर के लिए आप पेपर में इश्तिहार्स पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल्स।
वो आर्टिकल्स और ब्लॉग सेम जो है आज इंटरनेट के ऊपर आ चुके हैं। वेबसाइट के ऊपर हम डालते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपको रैंक देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो वैसे ही उस वजह से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना भी बढ़ जाता है। और उसके बाद में जो वीडियोज़ है, आज देखते हो यूट्यूब वगैरह पे आप काफ़ी वीडियोज़ बनाते हैं जो ब्लॉगर्स है, तो वो जो वीडियो बनाकर कोई खाने का डाल रहा है, कोई जस्ट ट्रैवलिंग का डाल रहा है, कोई बिज़नेस का डाल रहा है, वैसे वीडियोज़ आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, या अगर आप मतलब पर्दे में रहना चाहते हो या सामने नहीं आना चाहते हो तो आप सिर्फ रिकॉर्ड करिए और आपकी उसकी आवाज़ दे दीजिए बस। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना फेस दिखाना ही है, आप सिर्फ वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके भी उसको पब्लिश कर सकते हो। पॉडकास्ट आप चला सकते हो, जैसे कि खाली आप ऑडियो चला रहे हो, कुछ ग्रुप से आपने कनेक्ट कर दिया, जस्ट कॉल पे कनेक्ट हो गए, ग्रुप कॉल ले लिया, उन पे बात कर दिया, उसको कहते हैं हम लोग पॉडकास्ट। फिर स्टोरीज, रील्स और ई बुक्स, ये जो है ये कंटेंट मार्केटिंग के अंदर में आता है। नेक्स्ट करिए। अभी नेक्स्ट जो है पे पर क्लिक। ये पे पर क्लिक जो है किया जाता है सर्च इंजन के ऊपर या फिर कोई भी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पे आप देखते हो, जैसे आपको मैंने इमेजेस भी रखा है साथ में, अगर आप टैबलेट वाला अगर इमेज देखोगे तो वो उस पर भी आपको नज़र आ जाएगा। इसमें आप जहाँ पर क्लिक करोगे, जो एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखते हैं, अगर उस एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करता है या कोई आपका एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करता है तभी आपका पैसा कटेगा। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ आपने छोटा सा ऐड बना दिया, उसमें एक इमेज लगाई, 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखा, आपने उसको ऐड चला दिया। अभी जो भी लोग आपका एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि कोई आया है वेबसाइट के ऊपर, उसको आपका एडवर्टीजमेंट नज़र आ गया, अगर उसने सिर्फ देखकर चला गया तो आपका पैसा नहीं कटेगा। अगर वो देखकर उसको क्लिक करता है तो वो आपका पैसा वहाँ पर कट होता है, और जब तक आपका बैलेंस है तब तक वो चलता है, बाद में डिसअपियर हो जाता है। उसे कहते हैं हम लोग पे पर क्लिक। ये जो है गूगल, बिंग, हमको सिर्फ गूगल पता है, हमको कुछ ढूंढना होता है तो हम सिर्फ गूगल पे जाते हैं, कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो हम गूगल कर लेते हैं। तो वैसे आपको इसके बाद भी गूगल ही करना है, आप चाहे तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। याहू, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट और उनके और भी कई सारे पार्टनर्स हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग पे आप जो है नॉर्मल एसएमएस करते हो, व्हाट्सएप का आप मोबाइल पे यूज़ करते हो, वो भी मोबाइल मार्केटिंग में आता है। आप उस पर वीडियोज़ भेजते हो, इमेजेस भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो, उसके बाद में वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हो, वीडियो के साथ भेजते हो या सिर्फ वॉइस भी रिकॉर्ड करते हो। अगर किसी को कुछ बोलना भी है तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके उसको भेज देते कि भाई कौन टाइप करेगा इतना बोल करके। उसके बाद इस पर जो मार्केटिंग की जाती है ना, मोबाइल मार्केटिंग पे, आप इस पर प्रिसाइज टारगेट कर सकते हो कि अगर आपको समझो सैमसंग वाले मोबाइल यूज़र्स को ही टारगेट करना है, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो कि जो सिर्फ सैमसंग के, या हेडफोन बेच रहे हो सिर्फ सैमसंग वाले ही यूज़ कर सकते हैं, तो आप टारगेट कर सकते हो भाई यहाँ पे औरंगाबाद में जितने सैमसंग वाले हैं या जितने महाराष्ट्र में सैमसंग वाले हैं, आप सिर्फ उनको टारगेट करेंगे। या फिर उसमें आप चाहते हो कि भाई जो लेटेस्ट का सैमसंग गैलेक्सी का लेटेस्ट का फ़ोन है सिर्फ उन्हीं को दिखना चाहिए, आप वैसे भी उसमें टारगेट करके आपका ऐड चला सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अभी आप कुछ ब्राउज करते हो तो बीच में आपको कुछ एडवर्टीजमेंट नज़र आएंगे वीडियोस वगैरह में कि भाई एक हमने जो है लर्निंग प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया है जिसमें एक 15 लेक्चर्स है, और इस लेक्चर सीरीज़ जो है आपको दिया जाएगा, आप इसमें से सीख सकते हो, इसकी कॉस्ट रहेगी 5000 रुपीज़। ऐसा आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखता है, या कोई आपको आजकल अप्रोच कर रहा होगा, या फिर आपने काफ़ी पहले से नोन है एमवे का बिज़नेस जो काफ़ी लेडीज़ में चलता था कि आज मैं एक एमवे का बिज़नेस ओनर हूँ और मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई तुम भी पार्टनर बन जाओ। अगर वो पार्टनर बनते हैं और कुछ सेल करते हैं तो कुछ कमीशन जो है उनको दिया जाता। वैसे ही सेम वे है एफिलिएट मार्केटिंग। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप प्रोडक्ट्स आगे आगे बेचते चलते हो उसका कमीशन आपको मिलते जाता है, और जैसे ज़्यादा अगर बढ़ गया तो आपको गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे उनके कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो आपको अपग्रेड करते चलते हैं और उस बेसिस पे आपको कमीशन मिलता है। तो इसीलिए आप अगर जैसे कि अब आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पेड में इनिशियली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जो अभी स्टार्ट किए यूट्यूब पे, अपने सिटी के भी काफ़ी है, दूसरे भी है, आप अप्रोच कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप पे वीडियोस बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, अभी हमारी आगे कैपेसिटी है लेकिन अभी हम ऐसे करना चाह रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो, तो आपके बिहाफ पे वो आपके प्रोडक्ट्स को उनके चैनल्स पे प्रमोट कर सके। ऐसे इस वे पे आप उनका जो है इनिशियल लेवल पे फ़ायदा उठा सकते हैं, और फिर बाद में तो बिज़नेस एक बार सेटअप हो गया तो आपको पेड में आपको करना ही है, बिकॉज आपको मार्केट बढ़ाना है और बड़ा एरिया कवर करना है, तो आगे तो आपको वो करना ही है। तो इनिशियल लेवल पे आप उसमें ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए। अभी डिस्प्ले और सर्च एड्स, जैसे गूगल, याहू, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसी तरह पे जो डिस्प्ले एड्स होता है, डिस्प्ले एड्स में हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं हैंड सैनिटाइज़र बना रहा हूँ,
कोई बंदा अगर गूगल पे, याहू पे या इंस्टाग्राम पे सर्च करता है हैंड सैनिटाइजर्स या उससे रिलेटेड कुछ भी, या सैनिटाइजर्स फॉर किड्स, सैनिटाइजर्स फॉर एल्डरली वुमेन्स, एल्डरली मेंस, ऐसे कुछ सर्च करता है उससे रिलेटेड, तो उसको क्या होता है, मेरा ऐड दिखता है। आप गूगल में कुछ भी सर्च करोगे ना, तो आपको क्या होगा, इनिशियली आपको 2 रिजल्ट्स जो है, हम समझते हैं कि पहले जो 3-4 रिजल्ट्स आ गए वो सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो 2-3 रिजल्ट्स उस पर डिस्प्ले होते हैं ना, वो पेड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं पेड एडवर्टीजमेंट हर कोई अच्छा ही हो। पहले जो 2, उसके आगे एक ए और डी बोलकर छोटा सा अल्फ़ाबेट लिखा होता है, आप अगर गौर करोगे AD लिखा होता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो पेड एडवर्टीजमेंट है। अगर आप करते हो तो आपका भी वैसे ही डिस्प्ले पे आएगा। और उसके नीचे का जो कंटेंट है वो काफ़ी पुराने लोग होते हैं, काफ़ी ट्रैफिक उनके वेबसाइट पे आया होता है, उनका बिजनेस बहुत सालों से चला होता है, तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ रहता है, इसलिए वो डिस्प्ले में नीचे आते जाते हैं। उसके बाद में उसके बाद में डिस्प्ले एड्स जो है आपको राइट साइड से नजर आएंगे हमेशा में, जो सिर्फ डिस्प्ले होता है। सर्च एड्स मतलब आप कंटेंट सर्च करते हो तो आपको नज़र आता है। डिस्प्ले ऐड मतलब आप पुश कर रहे हो उस ऐड को। आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप मैं लूँ अगर कश्मीरी ज्वेलरी है, तो आप चाहते हो कि जो लोग मेरा ऐड जो है सबको दिखे, सभी लेडीज़ को दिखे, सभी लेडीज़ में भी सभी मैरिड लेडीज़ को दिखे, मैरिड लेडीज़ में भी उनको दिखे जो इस सिटी में रहते हैं या जो यहाँ पे ट्रैवल करती है, जो टूरिस्ट है, तो वैसे टारगेट करके आप उनको वो डिस्प्ले एड्स दिखा सकते हो। तो इसमें जो है ज़रूरी नहीं है गूगल या याहू पे आए, उनके बहुत सारे चैनल पार्टनर्स भी होते हैं जो उनके साथ में टाई अप किए जाते हैं, तो मल्टीपल लोकेशंस पे आपका डिस्प्ले ऐड जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट। फिर उसके बाद में है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग यूजुअली कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ किया जाता है। ये एक काफ़ी मेजर टाइप है जो कॉर्पोरेट में यूज़ किया जाता है, जिसके पास ऑलरेडी कस्टमर्स है और कस्टमर्स का डेटाबेस आपके पास में है, तो आप उस चीज़ के लिए ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, ईमेल के अंदर आपको ईमेल सभी को पता होगा मोबाइल में, अभी मोबाइल यूज़ करने के लिए जीमेल तो कंपलसरी है, उसके बिना वो चलता नहीं है। वो जो ईमेल है, अभी स्कूल्स के लिए भी काफ़ी लोग अवेयर हो गए ईमेल्स क्या होते हैं। तो ईमेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो एड्स हम बनाते हैं ना, या जो डिज़ाइन हम बनाते हैं, वो ईमेल के अंदर रख के उनको भेजते हैं कस्टमर्स को। उन्हीं कस्टमर्स को जो ऑलरेडी हमसे रब्ता क़ायम कर चुके हैं या जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज अननेसेसरी आप किसी को भी भेजोगे तो वो स्पैम में चला जाता है। स्पैम मतलब वो नज़र नहीं आता है, ट्रैश बिन में चला जाता है, वहाँ से किसी को नज़र, और बार बार आप ऐसा करते हो तो आपका ईमेल जो है ब्लैक लिस्ट में जाने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम जानते हैं या फिर ये हमारे होने वाले कस्टमर्स हैं, उनको हम ये चीज़ इस्तेमाल करने के लिए भेजती है। जो हमारे कस्टमर टूट गए हैं उनको मनाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स बताने के लिए कि भाई हमारी सर्विस बहुत इंप्रूव हो चुकी है, ये बताने के लिए हम ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग के जो टाइप्स थे वो हमने देख लिए। इसके बाद एक चीज़ आता है, जो लोग एक घर से बिजनेस कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं, और जिसका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, वैसे किसी का बिजनेस काफ़ी टाइम से चल रहा है, उन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने वेबसाइट्स पे जो है अपने प्रोडक्ट्स डाल चुके हैं, वहाँ पर प्राइसिंग दी है, वहाँ से ख़रीद फरोख्त भी वो करते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोल के एक पार्ट है। ये कुछ हद तक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आता है, लेकिन ये अपने आप में एक सेपरेट चीज़ है। ये भी जानना ज़रूर क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम जब वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट सिर्फ बना देना ही हमारा मकसद नहीं होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से वो चलना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से वेबसाइट हमारी चलना चाहिए। उसमें हमने जो इमेजेस डाले हैं वो एकदम ओपन करते ही डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वेबसाइट हम कुछ ओपन कर रहे हैं और टाइम होने के लिए काफ़ी टाइम, ओपन होने के लिए टाइम लगा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली नेक्स्ट चीज़ पे चले जाते हैं, वहाँ पे नहीं ठहरते। तो इसलिए, और उनकी लिंक बिल्डिंग होती है, आपस में इंटरनल लिंक करना पड़ता है। उसके बैकएंड कोडिंग जो है, कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल हम ऑपरेट कर सके वो हमको करना पड़ता है। और फिर कीवर्ड्स जो है, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो उसमें कंटेंट लिखते हैं, तो उसको कहते हैं हम कीवर्ड रिसर्च। उसमें क्या होता है, जो गूगल और सर्च में जो ऑल ओवर पब्लिक सर्च करती है इंटरनेट के ऊपर, हम उन वर्ड्स को लेकर हमारा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और वो हम लोग वेबसाइट पे डालते हैं। तो उससे होता क्या है, हमारी वेबसाइट जो है टॉप रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाती है और ट्रैफिक भी हमारी वेबसाइट पे आना स्टार्ट हो जाता है। एक बार वेबसाइट पर ट्रैफिक आ गया तो हम उस पर देख सकते हैं भी इसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपना एक डेटाबेस बना सकते हैं और फिर उनको हमारा एडवर्टीजमेंट भी दिखा सकते हैं। अभी हमने देख लिया डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, हम करते कहाँ कहाँ पर है, उसके प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है, किस वे में करना चाहिए, फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। अभी ये है कि हमको करना क्यों है, उसके फ़ायदे क्या है। मैंने थोड़ा कोशिश किया उर्दू में वर्ड्स लिखने के लिए,
और लेकिन मैं जो है आपको इंग्लिश वाला ही डिक्टेट करूँगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उर्दू में लिखा है, क्योंकि आप जब मार्केट में जाओगे, आप जब स्टडी करोगे गूगल पे, तो आपको इंग्लिश उर्दू वर्ड्स नहीं नज़र आएंगे, आपको टर्म्स जो है सारे इंग्लिश में ही नज़र आएंगे। तो इसलिए ये मैं आपको इंग्लिश में ही बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग हमको क्या है, एक हमको एनालिटिक्स मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम डेटाबेस बना सकते हैं, आपके वेबसाइट पे या आपके प्रोडक्ट्स के पास कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, वो उनका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, उनका एज ग्रुप क्या है, बच्चे हैं, यंग है, एडल्ट है या एजेड ग्रुप है, वो सारी चीज़ें जो है आप उससे आपको कोई रिपोर्ट्स मिल जाती है। आप डेली बेसिस को रिपोर्ट्स देख सकते हो। अगर आपने 15 दिन के लिए कोई ऐड चलाया है तो फर्स्ट हफ्ते में आप देख सकते हो कि उस पर ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरा ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर कुछ आपको नज़र आता है कि इसमें खामियां है तो आप क्या करते हो, उसको इम्प्रूव करके फिर से चलाते हो, तो आपका जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाता है। ये सारी डिटेल्स हमको उसमें नज़र आ जाती है। फिर मार्केट में आपका एक रेप्यूटेशन बन जाता है, आप कॉन्स्टेंटली ऐड चला रहे हो, प्लेटफॉर्म्स मेंटेन कर रहे हो, बार बार लोगों तक पहुंचा रहे हो। बिकॉज क्या है ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमको बोलने की आदत होती है। अभी कोलगेट हम बचपन से यूज़ करते आ रहे, हम बड़े भी हो गए, हमारे भी बच्चे हो गए, तो अभी भी कोलगेट का ऐड आता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर इंसान को कुछ चीज़ याद दिलाना है ना, तो बार बार उसको हिट करना पड़ता है उसके माइंड पे। अभी टीवी तो हम देखते हैं, रिमोट भी हमारे हाथ में है, लेकिन हम देख क्या रहे, जो वो लोग हमको दिखाना चाह रहे, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में और हम समझते हैं कि हमारे हाथ में। तो माइंड पे हिट करना होता है किसी चीज़ को बार बार याद करवाने के लिए। उसके बाद में आप टारगेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि हम डेटा क्या कलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह आपको अगर कोई चीज़ है, आपको प्रिसाइजली जो फॉर एग्जांपल मेरा टूरिस्ट का बिज़नेस है, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस है, तो मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करूँगा जो ज़्यादातर घूमते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, या जो मेरी सिटी में बार बार विजिट करते हैं, या कोई यहाँ से आकर जाता है, या जो घूमना चाहता है, जो टिकट सर्च कर रहा है ऑनलाइन। वैसा मैं टारगेट करके आप अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि आप बेहतर जानते हो, तो आप बेहतर डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किसे टारगेट करना है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो कितने टाइम हमारे पास आए, वो सारी चीज़ें आप एकदम बारीकी से आप पूरे डिसाइड करके उनको अपने एड्स चला के दिखा सकते हो। उसके बाद में आपके जो कंपटीशन है, आपकी तरह ऐसा नहीं आप अकेले ही है, आपकी तरह और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। तो ऑनलाइन होने का फ़ायदा ये है कि आप उनको नज़र रख सकते हैं, भाई वो लेटेस्ट में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे डिज़ाइंस बना रहे हैं, वीडियोस कैसे बना रहे हैं, या अभी जो अपना रोशन गेट, कटकट गेट, ग्रीन बेल्ट, अगर मैं यहाँ की बात करूँ सिर्फ लोकल में, तो आपको काफ़ी सारे दिखेंगे, बोर्ड्स दिख जाएंगे, घर से बिजनेस चला रहे हैं। अभी रमज़ान टाइम में भी काफ़ी घर से बिजनेसेस चले, तो आप कैसे नज़र रख सकते हो कौन सा मटेरियल ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, होलसेलर्स कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, तो ये आपको काफ़ी आप नज़र रख सकते हो उसके ऊपर में। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आप बढ़ा सकते हो। अभी होता क्या है, कोई प्रोडक्ट है तो आप रिव्यूज़ आपने देखे होंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आपका भी रिव्यू आता है कि भाई ये पैकिंग अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट गलत है, तो आप उनको वहीं पे, वो सबको नज़र आता है, सभी ऑडियंस को, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके उनको मैसेज कर सकते हो कि भाई ऐसा था, ये इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया है, हमने इसको ऑलरेडी इंप्रूव कर दिया है। तो वो उससे क्या होता है, फिर जो आपके रिव्यूज़ पढ़ता है कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है कि नहीं चलो ठीक है, ये एक्टिव है, ये सही है और ये अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद में आपके जो कस्टमर टूट जाते हैं, आप उनको वापस से रिटेन कर सकते हो, और आप रियल टाइम में अपने कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, अपना बिज़नेस कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। उसमें से आपका जो भरोसा है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। और प्लस अगर आप ट्रेडिशनल वे में चलाते हो, आप अपने एरिया में सीमित हो, उतने ही लोकेशन में आप 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में या फिर आपके रिलेटिव्स में आपका बिज़नेस चलता है। ऑनलाइन होने की वजह से और डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करने की वजह से आप आपका रीच बढ़ा सकते हो। आज आपने औरंगाबाद से स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे रुकना तो नहीं है, आपको बिज़नेस बढ़ाना ही है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो आपका सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको बढ़ना ही है और आप बढ़ने की ही ख्वाहिश रखते हैं, इसीलिए तो कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं। तो आप धीरे धीरे औरंगाबाद से महाराष्ट्र करोगे, महाराष्ट्र से आप जो है और अदर डिस्ट्रिक्ट्स करोगे, या फिर पूरे इंडिया को आप टारगेट करोगे। आप जो है लोकल डिलीवरी के जो पर्सन से उनको टाइप करेंगे, ऐसा आप करके उसमें सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर आप अगर चाहे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद में कौन से बिज़नेस डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, मेरे पास में अलार्म तो आ गया है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द सही वे में आपको कम्युनिकेट कर दूँ। कोई भी बिज़नेस जो इधर घर से चल रहा हो या शॉप से चल रहा हो, या छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, इसमें कोई मतलब नहीं, आप जितने अच्छी तरीके से चाहो अपने इस डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में जैसे आप चेलीपुरे से काफ़ी लोग गुजर चुके होंगे, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि छोटे लोग कैसा करते हैं, छोटा बिजनेस ओनर भी कैसे करता है। मुरमुरा मस्जिद के सामने एक पेंट की शॉप आपने देखा होगा, बाबा ट्रेडर्स के नाम से पेंट की शॉप है।
अभी लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि तो पैंडमिक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, हमको फ़ायदा उठाना ही है। तो उन्होंने वेबसाइट एनहांस की है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं उनके कॉन्टैक्टस पेज का, उनकी डिटेल्स का, और उनकी वेबसाइट कैसी दिखती है, वो सारी चीज़ें आप नेक्स्ट करिए उसमें। और इतना ही नहीं, वेबसाइट के बाद में उन्होंने मोबाइल का एक एप्लीकेशन भी बनाया है, जहाँ पे आपके होम रिनोवेशन की चीज़ें जो होती है, पेंट्स, वॉलपेपर्स, वुड्स, वो सारी चीज़ें उन्होंने सिर्फ सर्विस रखी है, सेल्स नहीं। आप वहाँ जाके बुकिंग करो, उनका बंदा आपके घर पे आता है, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, कोटेशन देता है, बाद में उनके शॉप तक लेकर चले जाता है। तो पेंडेमिक में भी उन्होंने ऐसे डिजिटल मार्केटिंग का इस वे में फ़ायदा उठाया। नेक्स्ट करिए। ये कुछ एडवर्टीजमेंट के टाइप्स है जो हम बनाते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देख के ही आपको पता चल जाता है ये मोबाइल का एडवर्टीजमेंट है या पेंट के बिजनेस का एडवर्टीजमेंट है। तो हमको समझना होता है कस्टमर को चाहिए क्या, उस वे पे हम बनाते हैं उसको। नेक्स्ट करिए। उसी वे में एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस है, गाड़ियाँ जो चोरी होती है उसमें लगती है, तो हम सारी ट्रैकिंग करते हैं, उन्हीं का भी हमने किया है। फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है और कुछ उनके एडवर्टीजमेंट्स है। नेक्स्ट करिए। वैसे ही आइकॉन हॉस्पिटल जो गणेश कॉलोनी में, उसके पास में खैसर होम्योपैथी क्लिनिक है, डॉक्टर आफ्ताब आलम, आप जानते होंगे, उनकी भी वेबसाइट है। हमने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट का उनका सॉफ्टवेयर बनाया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी सॉफ्टवेयर बनाया है, बिकॉज पेंडेमिक में काफ़ी ऑनलाइन है, उनके बाहर के भी कस्टमर्स हैं, तो ये सारी सर्विसेज हमने उनको दी है। नेक्स्ट, अभी डिजिटल मार्केटिंग में जो दो चीज़ें होती है, एक पेड होती है, एक ऑर्गेनिक होती है। दोनों जो है मैं समझता हूँ कि कॉइन के दो पहलू है, कि आपको इनिशियल स्टार्ट तो ऑर्गेनिक से करना है, मतलब फ्री में करना है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप फ्री में पोस्टिंग वगैरह डाल सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और कस्टमर से कुछ फीडबैक आ रहे तो रिप्लाई कर सकते हो आप उनको। और उसके बाद में सोशल कंटेंट्स, जैसे ईद है, दिवाली है, फेस्टिवल, इंडिया इज़ नॉन फेस्टिवल सिटी, तो आप सारे ग्रीटिंग्स उसमें डाल सकते हो बिना पैसे लगाए। और वही पेड आप टारगेट ऑडियंस करके आपका पेड एडवर्टीजमेंट चला सकते हो उसमें, कि आपकी ऑडियंस को टारगेट करके, जिसका ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग का प्लेटफॉर्म है ई-कॉमर्स वाला, तो वो जो है सेलिंग वाला पार्ट कर सकते हैं मार्केटिंग में, और जिसका नहीं है वो सिर्फ मार्केटिंग वाला पार्ट कर सकते हैं उसके लिए। वो लेकिन जिसका प्लेटफॉर्म नहीं है वो लीड जनरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फॉर्म बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, और वहाँ पे कस्टमर को बोलते हैं कि इधर साइन अप करो या और जानो, या फिर एक इंक्वायरी फॉर्म होता है जहाँ पे उसका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम लोग लेते हैं, उस वे में आप तक लीड जनरेट होकर आ जाती है, फिर आप उनको कॉल करके अप्रोच करते हो। इस वे में डिजिटल और ऑर्गेनिक दोनों चीज़ें जो है आपको पैरेलली कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट, अभी सारी चीज़ें तो हमने जान ली है भाई, सब सही बात है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें, हमको चाहिए क्या क्या होगा। अगर आपको हमसे करवाना है, किसी और से करवाना है, आपको खुद करना है, तो थिंग्स क्या क्या रिक्वायर्ड है हमको, उसके प्रीरिक्विजिट्स क्या है। एक कंपनी का आपका नाम चाहिए, या जो बिज़नेस है उसका नाम चाहिए, उसका लोगो चाहिए, टैगलाइन चाहिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि फैशन बुटीक योर स्टाइलिंग पार्टनर, इस वे में आप कनेक्ट करने के लिए टैगलाइन दे सकते हो, स्लोगन बोलते हो उसको। और एक बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स के इमेजेस, वीडियोस, ऐसे कुछ आप फ्लायर्स बना के उसमें डाल सकते हो। आपके टारगेट कस्टमर्स जो है, ऑडियंस जो है, उन तक आप पहुंचा सकते हो। और आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है बिज़नेस के, वो सारी चीज़ें। अगर लास्ट वाला जो पॉइंट है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, अगर आप किसी से करवाते हो तो आप उनको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमको नहीं करना है, या फिर आप ये चीज़ अवॉइड किया करो। ऐसे आप इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आप चाहते हो कि नहीं ना हो, वो आप उनको बता सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो आपको सब समझ में, अरे तो कंफ्यूज बोल के लिख के आ गया। मैं समझ रहा था कि शायद से अभी आपके जो क्वेश्चंस थे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, वो सारे हल हो गए होंगे, लेकिन अब कंप्यूटर जी बता रहे कि कंफ्यूज हो गया आप थोड़े से। तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड प्ले करी, मैं उसको लगाता हूँ। एक रोड मैप में आपको बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है उसमें, है ना, तो इससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे कि पहले आपका बिजनेस प्लान करिए, फिर आपका गोल क्या है वो डिसाइड करिए, आपके बिजनेस का नेम, उसका लोगो, टैगलाइन, और अगर पॉसिबल है तो रजिस्टर करवाइए GST वगैरह से। GST ऐसा कुछ खास उसका एक्सपेंस नहीं होता है, ना ही उसकी कोई बहुत ज़्यादा फीस होती है। आप अगर कुछ परचेस करते हो किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो आपको बिल देता है GST बनाकर, तो वो GST आप तो पे कर देते हो, लेकिन फ़ायदा वो उठा लेता है, बाद में GST उसको रिटर्न आता है। अगर आप GST बिल भरते हो तो आप क्लेम करके आपको GST का जो अमाउंट आपने पे किया है वो आपको रिटर्न आ जाता है बाद में, तो इसलिए आप वो भी कर सकते हो। और उसके बाद में व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, जैसे मैंने बताया, नॉर्मल व्हाट्सएप के बजाय, ओके ठीक है, मैं थोड़ा ख़त्म करता हूँ। और उसके बाद में आप सोशल मीडिया पर रजिस्टर करिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनाइए, कंटेंट बनाइए, वेबसाइट बनाइए,
और उसके बाद में गूगल माई बिजनेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। फिर ये सब होने के बाद जब थोड़ा हो गया, आप मार्केटिंग कंसल्टिंग टीम को कांटेक्ट करिए और एक एजेंसी को है। लेकिन इसमें अनएथिकल वे से हमें बचना है। जैसे कि आजकल काफ़ी है भाई, बहुत कम समय में बहुत कम पैसे में हम आपको फटाफट करके दे देंगे। होता क्या है, ये गूगल फेसबुक वगैरह ये दुनिया पे राज कर रहे हैं, इनको सब पता होता है, लेकिन ये रोकते नहीं है। अगर आप कुछ टूल यूज़ करते हैं फेक वगैरह, या जो ऐसे ही मतलब लीगल नहीं होता है, वो क्या करता है, आपकी सारी चीज़ें एक बकेट में डाल देता है। और जो जो लोग ये चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, वो सभी को उन बकेट में डालता है। अगर आप कुछ प्रमोट कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, वो क्या करता है, उस बकेट के अंदर जितने लोग हैं फेक टूल यूज़ करने वाले, वो आपस में एक दूसरे को लाइक और शेयर कमेंट करते हैं। होता क्या है, आपके एक्चुअल कस्टमर्स तक आपका बिजनेस पहुंचता नहीं है। तो यहाँ पर आपके लॉस के काफ़ी चांसेस है। और ईमेल आईडीज़, फेसबुक अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं उसमें। नेक्स्ट करिए। वही है, यहीं पर रुक जाइए बस। मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी कोशिश तो की है, काफ़ी आसान लैंग्वेज में आप तक मैसेज पहुँचा सकूँ। फ्यूचर यही है हमको इस्तेमाल, इसके आगे और भी सारे हैं, काफ़ी स्टैटिक्स थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स है। तो मैं समझता हूँ वक्त की कमी है, तो मैं नहीं उसको टेक ओवर करता हूँ। 1-2 मिनट हनीफ भाई भी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो डिजिटल मार्केटिंग की जो ज़रूरत है, वो इसलिए ज़रूरत बढ़ रही है क्योंकि सबको इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना है, जिसको बिजनेस करना है उसको ऑनलाइन करना है। क्योंकि अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग कोई भी नहीं करता है, सबको जो मार्केटिंग करना है ऑनलाइन ही करना है। अब ऑनलाइन कहाँ करना है, कैसे करना है, फिर हमें पता चलता है कि ऑनलाइन के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको वेबसाइट बनाना है, आपको जीएसटी लेना है, तो इनिशियल लेवल पे इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनिशियली रिकमेंड ये करते हैं कि आपने व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल किया होगा, और व्हाट्सएप पे अगर आप कोई आपका प्रोडक्ट है, या आप कोई अगर होममेड बिजनेस कर रहे हैं, या अगर आप कोई पर्टिकुलर नहीं, क्या कोई होममेड अगर कोई ऐसे डिशेस बना कर दे रहे हैं, केक है, कोई ऐसा बेकरी आइटम है, या फिर होम से आप गारमेंट्स को सेल कर रहे हैं, या फिर आप जो भी रिलेटेड टू एनी बिजनेस रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको घर से ही करना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू तो करते ही करते, बट उसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो एक फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जा सकते हैं, आप आपका बिजनेस पेज बना सकते हैं, वहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हैं, और वो बनाने के बाद फिर जो वो व्हाट्सएप पेज है या जो ग्रुप है उसमें आप उन्हीं को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जितने आपके जो कॉन्टैक्ट्स में जो लोग जो जुड़े हुए उन्हीं के साथ में। मगर आप उसको आगे कैसा फैलाना, कैसा करना, वहाँ डिजिटल मार्केटिंग का रोल आता है। वहाँ पर आपको ये करना है कि आपको एक प्रॉपर पोस्ट बनाना है, जैसा शोएब ने इनिशियली बताए थे कि वहाँ पर पोस्ट बनाना है, करना है। वहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी सर्विसेज की, आपकी प्रोडक्ट्स की, अच्छे से डिज़ाइन करके आप पोस्ट कर दो। फिर इंस्टाग्राम में, यहाँ पर अभी आपको कोई जीएसटी की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आप जाइए, आप पोस्ट कीजिए, आपके पास लोगों के कॉल्स आएंगे, आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप पोस्ट करेंगे। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग वाला जो सर्विस देने वाले लोग हैं वो आपको सर्विसेज बता देंगे कैसी करना है, क्या करना है, ये एक है। फिर अगर आपको थोड़ा उसको और एक्सटेंड करना है तो और सारे प्लेटफॉर्म्स, अगर आपके जीएसटी तो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है। फिर अगर उसके और आगे आप जाना चाहिए तो बगैर जीएसटी के इंस्टा मोजो बोलकर एक है, जो और क्राफ्टली बोलकर है। जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको बिजनेस करना है तो वो इनकरेज करते हैं। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स से वे हैं जो करना। अभी डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत इसलिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि सबसे मेन चीज़ मोबाइल की यूजेज बढ़ते जा रहा है। और तकरीबन अभी इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो उसके अंदर 50% लोग जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और जब इतनी सारी पब्लिक यूज़ कर रही है और स्पेशली उसके अंदर जो वुमेन लोगों का जो परसेंटेज है वो काफ़ी है, और उसमें भी यंग लोगों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो जब वो पेनिट्रेशन बढ़ रहा, इंटरनेट की यूजेज बढ़ रहे, तो इवेंचुअली लोगों को अब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का या फिर टाइम बिताने का वो डिवाइस नहीं रहा, अब उसको बिजनेस करना है, उसको सेलिंग करना है, उसको परचेजिंग करना है। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग भी उतना रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है अगर आपको सेलिंग और परचेजिंग करना है। तो ये एक सबसे मेन रीज़न बनते जा रहा है कि ऑनलाइन के ऊपर बहुत लोग आ रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत लोग आ रहे हैं। मगर आपको एक काम करना है कि अगर सही तरीके से इसकी मार्केटिंग करना है, सही प्लेटफॉर्म पे करना है, व्हाट्सएप के साथ साथ में आप फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टा मोजो बोलकर है, जीएसटी अगर आप लेते हैं करते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो ऑलरेडी है ही है। मगर ये आने वाला जो ट्रेंड है मार्केटिंग का, बिजनेस का, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन हो रहा है और यहीं पर हमको आगे चल के बिजनेस करना है। और इसके कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो शोएब ने ऑलरेडी टच कर चुके। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपकी मालूमात के लिए, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी भरपूर इसका फ़ायदा हुआ होगा। और ऑलरेडी हम ये जो पीपीटी जैसा शोएब ने बोले हैं, हम आपको ज़िम्मेदार के थ्रू हम बिल्कुल उन्हें शेयर कर देंगे, जो भी प्रेजेंटेशन है, प्लस हमारी कंपनी का ब्रोशर भी है। और हमने और भी चीज़ रखी हुई है कि अगर किसी को फेसबुक पेज, बिजनेस पेज बना कर देना है तो इंशाल्लाह हम वो भी हमारी तरफ से सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिलीवर इंशाल्लाह करेंगे। तो हम हमारी तरफ से हम इख्तिताम करते हैं हमारी ये सेशन का। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो अभी लेते हैं या फिर ठीक है, अगर कुछ किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर कुछ पूछना है, करना है। शोएब आप अगर डाइस को ज्वाइन कर लिए तो हम क्वेश्चन आंसर्स को मिलकर एड्रेस करते हैं।
हमने भी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे मेथड्स तो क्लियर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, तो क्या आप इन्हें A to Z पूरा बताने में हेल्प करेंगे? आपकी जो अकेडमी है या जो भी आपका है? नहीं देखिए, हम जो जी मैं क्वेश्चन मतलब आपका कहना है कि जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में या इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उनको अगर बताना है तो उसके रिलेटेड देखिए, हम जैसा हमने बताया, हम एक कंपनी है, हम टेक्नोलॉजी, हम एजुकेशन, मगर हाँ जहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन लेना है, अगर हम ऐसे कैंप अगर एक और होता है तो इंशाल्लाह उसमें, या फिर अगर सब मिलकर भी अगर आते हैं तो बिल्कुल हमको एक सेशन लेके हमको पूरा बताएंगे कि भाई मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, फेसबुक किसको बोला जाता है, व्हाट्सएप किसको बोला जाता है, और थोड़ा मतलब इससे भी और प्राइमरी लेवल पर इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल उनको शेयर करें। ऑलरेडी हमने हमारा ब्रोशर तो दिए ही है, तो अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल करेंगे, मगर उसके लिए अगर एक प्रॉपर वे ऑफ इन्फॉर्मेशन देना है तो उसके लिए और एक शायद एक सेशन का हमको मुंतखब करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम ओपन है उसके रिलेटेड, कोई इशू नहीं। ये हम इसको बखूबी पहचानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसमें कई सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है, मगर अब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा अगर आप कुछ हद तक भी इंग्लिश पहचानते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं कि जिनको पता नहीं था, मगर अब उनको भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो आप आजकल बिज़नेस कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो पता कर लेते हैं। आपके घर में अगर आपके भाई हैं या आपके फिर जो बच्चे हैं या फिर आपके जो घर में जो भी जिसको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, डिस्कशंस करते रहिए, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें मालूमात होंगी। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी अब आने वाली जनरेशन को हमको बताना है। तो इसमें जो हमारी जो बहनें हैं वो एज एन मदर, एज एन एल्डरली सिस्टर, अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। अभी सब चीज़ इल्म भी हासिल करना है और उसको हमको यूटिलाइज भी करना है, तो उस पर्सपेक्टिव में हमको जितना आप हासिल करेंगे और जहाँ तक कि हमारी भी जो भी सर्विसेज रहेंगी एज एन सच लाइक अ सेशन, तो बिल्कुल हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और एक क्वेश्चन ये था कि हमारी जो ये न्यू ज्वाइन हो रहे सिस्टर वर्कशॉप में आ रही है, तो इन्हें साइबर क्राइम से बहुत डर लगता है, तो आप इसके बारे में भी कुछ बताइए। ऑनलाइन पेमेंट रहती है, ई बैंकिंग हो गई, इसमें थोड़ा आगे बढ़ने के लिए वो लोग नहीं आगे आते, इस पर कुछ बोलिए। देखिए, आपने जो सवाल किया है बहुत ही सीरियस और बहुत ही उम्दा सवाल मैं से कहूँगा, क्योंकि आजकल जो है माशरे में बहुत चीज़ें हो रही है जो हमें नज़र भी आ रही है और हम देखते भी है, व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियोस आते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ख़वातीन हैं या जो भी हमारे बिजनेसेस हम चलाते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, एक सेपरेट मोबाइल नंबर, सबसे पहले सेपरेट मोबाइल नंबर हम लोग लेना चाहिए, और उसके बाद जो ईमेल आईडी हम बनाते हैं बिजनेस चलाने के लिए वो भी एक सेपरेट बनाना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि हम पर्सनल चीज़ें भी यूज़ करते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, सब शेयर करते हो और जाने अनजाने में आप स्टोरीज रखते हो, फैमिली फोटो स्टेटस पे डालते हो या स्टोरीज चलाते हो, तो सबको नज़र आती है। फिर वो कोई शेयर करता है, कोई गलत तरीके से भी यूज़ करता है उस वे में। और पेमेंट्स वगैरह जो है उसके काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप जो है एक सेफर साइड में, अभी कैसा गूगल पे, पेटीएम वगैरह है, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आप पेमेंट करते भी हो, पेमेंट एक्सेप्ट भी करते हो, और कोई आपसे पेमेंट मांग भी सकता है। अगर मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ कि भाई इस पर मुझे 5,000 रुपीज़ मैं आपको पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसमें सेटिंग्स ऐसी होती है कि मैं आपको भेजता हूँ मैसेज, लेकिन वो आपसे लेने के लिए होता है, आप पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो, या जाने अनजाने में हमसे मिस हो जाता है, तो हम उस पर क्लिक करते हो, तो आने के बजाय हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो हमको बहुत बारीकी से, अच्छी तरीके से पढ़ के हमें चीज़ें करनी चाहिए, और जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक राय ले ले किसी और से भी, तो वो बेटर होगा। और अब कुछ आपको ऐड करना है? मैं थोड़ा और ऐड करूँगा कि साइबर सिक्योरिटी इसमें सिर्फ ऐसा नहीं रहा है कि ये मसला सिर्फ जिनको मालूमात नहीं है टेक्नोलॉजी, इससे हर कोई जूझ रहा है। तो इसलिए साइबर के अंदर, साइबर बोले तो इसको इंटरनेट बोला जाता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बस हमको वही टूल्स यूज़ करना है जहाँ पर जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो है, जैसा फॉर एग्जांपल इसका हो गया डिजिटल पेमेंट के रिलेटेड गूगल है, दूसरी चीज़ें हैं, इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। कोई भी अगर आपको ऑनलाइन करके कॉल करके पूछता है कि भाई आपका पिन कोड बताओ, वो मत यूज़ कीजिए। आप फेसबुक अकाउंट बताएंगे, जब आप बनेंगे, कोई भी आपका बिजनेस का पेज बनाएंगे, तो एक डेडिकेटेड आपका पर्सनल मत यूज़ कीजिए, एक ईमेल आईडी बनाइए जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है। जैसा अभी शोएब ने बताया कि भाई एक पर्टिकुलर बिजनेस का नंबर लीजिए, बिजनेस की पर्पज़ ये रखिए, पर्सनल चीज़ मत शेयर कीजिए। अब जैसा हम टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, मगर हम भी कई बार हमको ऐसे चैलेंजेस आते हैं, हम भी केयरफुली करते हैं, तो ये इशू परसिस्ट है। इसमें कई सारे साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट आ रहे हैं, वो हेल्प करते हैं, मगर कभी कोई भी अनजाने में कोई अगर इशू अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फौरी लेवल पर आप आपका अकाउंट रोक दें, और जो भी कंसर्निंग बंदा है, अगर आपको लग रहा है काफ़ी वो इशू वाला है, तो साइबर सिक्योरिटी के कई सारे ऐसे लोग हैं जो
पुलिस स्टेशन में बोलिए, उनको रिपोर्ट कर दिए, क्योंकि हम आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे रिलेटेड कई सारे ऐसी चीज़ें आती हैं और वो उसके रिलेटेड तो है ही है, प्लस डिजिटल के पेमेंट के रिलेटेड भी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पेमेंट। अगर उसके अलावा और एक सेशन है तो शायद उसको हमको और ज़्यादा वक्त लग जाएगा, पर इंशाल्लाह उसका भी एक सेशन या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देना है तो बिल्कुल हम दे सकते, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन। पर इतना ही है कि वही चीज़ यूज़ कीजिए, जैसा गूगल पे है और पेटीएम है, और भी कहाँ से एक दो चीज़ अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं। अभी व्हाट्सएप का भी आने वाला है, मगर जब तक वो मार्केट में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं तो आप यूज़ मत कीजिए, और आपका पिन कोड कभी भी किसी को शेयर मत कीजिए। हम तो इतना ही बोलेंगे आप जी। ठीक है, फिर शुक्रिया बहुत बहुत। 50% भी आप लोग को समझ में आ गया बहुत है, बड़ी तो मैं बात। समझता हूँ कि हम लोग आपको समझाने में कामयाब रहे हैं। 50% इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे खुद को 80% आता है। आप बोलेगे यार आपको 80% आता है, फिर आप हमें क्यों सिखा रहे हैं? रिमेनिंग जो 20% है ना, तो वह एक्चुअली मार्केट में अपग्रेड होता है, टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती है, सारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पॉलिसीज़ अपग्रेड होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अपग्रेड होते हैं। हमको सारी चीज़ें जो है नए से लर्न करके उस पर काम करना होता है। बिकॉज अगर उनकी ट्रिक मुझे पता चल गई कहाँ से मुझे रिजल्ट आता है, मैं तो वही यूज़ कर लूँगा ना सबके लिए, रिजल्ट जनरेट करूँगा, पैसा कमाऊँगा, उनका पैसा रुक जाएगा। तो वो जो अपडेट वाली चीज़ें होती है वो हमको कंटिन्यूस बेसिस पे रियल टाइम में जानना होता है, इसीलिए। थैंक यू।